Hello everyone, welcome to my class. Myself Ritika, your science teacher. हम आपके लिए लाए हैं एक आरंभ बैच जो मैथ और साइंस का एक कॉम्बो बैच है जिसका प्राइस है ओनली 499, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं हम 21 मई से। तो जितना जल्दी हो सकता है इस बैच को परचेज कीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो या से रेलवे हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, उसके लिए बेनिफिशियल है। चलो आज के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। वॉट इज साइंस? विज्ञान है क्या? एवरीथिंग इज साइंस। प्रकृति ब्रह्मांड में जो भी वस्तु प्रेजेंट है वो है साइंस। विज्ञान की डेफिनेशन होती है कि किसी भी वस्तु या किसी भी घटना का क्रमबद्ध अध्ययन, चाहे वो वस्तु कोई भी हो सकती है और कोई भी इंसिडेंट या घटना हो सकता है, उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक का स्टडी, अध्ययन, वही क्या होता है? विज्ञान होता है। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। विज्ञान जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। जो लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन भाषा से लेने के बाद उसका जो मीन होता है, जो अर्थ होता है, वो शब्द होता है, क्या होता है? साइंटिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जागरूकता। क्या अर्थ होता है इसका? ज्ञान, जागरूकता या फिर समझ। इसके अलावा हम पढ़ना चाहेंगे इसमें कि जो विज्ञान होता है, साइंस होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, भाग कितने होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होती है। पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान और उसके बाद है रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ व जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधे या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मान लिया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम करेंगे अध्ययन किसी भी टाइप्स के, चाहे पेड़ पौधे हो सकते हैं, किसी भी टाइप्स का जीव जंतु हो सकते हैं, उनकी स्टडी करना, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उनके टाइप्स की स्टडी करना, वो आता है जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान के बाद आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान वो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम किसी भी पदार्थ का या पदार्थ के साथ साथ किसी भी ऊर्जा का, एनर्जी का स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में किसी भी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, क्योंकि हमने जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में हमने पदार्थ का और उसके बाद ऊर्जा का, पदार्थ और ऊर्जा का स्टडी की थी। लेकिन इसमें पदार्थ के साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर का, उसके टाइप्स के साथ साथ उसके जो गुण होते हैं, गुण के साथ साथ जो उसकी रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्योंकि आपको पता है कोई भी स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, कोई भी प्रक्रिया करने के लिए उसमें रसायन या भौतिक गुणों का आवागमन होता है, साथ में अवशेष होता है। तो ऐसे ही क्या होता है रसायन विज्ञान में, पदार्थ के जो गुण होते हैं कि उनकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी के साथ साथ उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, साथ साथ में उसकी जो केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल इक्वेशंस होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया, इसके बारे में स्टडी की जाती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब सब बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि मैम व्हाट इज साइंस? आपने बता दिया, साइंस के टाइप्स मतलब शाखाएं बता दी, लेकिन इसके बारे में बताया किसने? तो आप ये नोट डाउन करके देख सकते हो कि जो गैलीलियो गैलीली साइंटिस्ट थे, गैलीली साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि है ना व्हाट इज साइंस। इसलिए ही गैलीलियो गैलीली को हम क्या कहते हैं? विज्ञान के जनक। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज सेल, कोशिका। जीवों की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। किसी भी जब हम घर का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? कोई भी स्टोन होता है या फिर कोई भी ब्रिक होती है। कोई भी स्टोन या किसी भी ब्रिक को ऐड करने के बाद ही एक वॉल रेडी होती है, मतलब दीवार रेडी होती है। उसी दीवार के साथ ज्वाइन कर करके हम एक पूरे घर का, एक हाउस का, एक होम का स्ट्रक्चर या किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। उसी टाइप से जब कोशिकाएं होती है वो एक के साथ एक जुड़ने के बाद क्या करती है? पूरे टिश्यू बनाती है, टिश्यू से पूरे ऑर्गन्स बनते हैं और उसी वो ऑर्गन्स ही हमारे ऐड होने के पास पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी या फिर किसी प्लांट की स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। जैसे कि हमने इसमें डेफिनेशन बताया कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक, मतलब किसी भी संरचना को तो तैयार करती है, साथ में किसी भी क्रिया को, प्रोसेस को क्या करती है? प्रोसेस को बनाती है। अब सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वी आर एग्री कि कोई भी, चाहे प्लांट हो या फिर कोई भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो या फिर कोई भी ह्यूमन स्ट्रक्चर हो, सबका शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। वो कोशिका ह्यूमन का या फिर प्लांट का सबसे छोटा पार्ट होता है।
जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था किसी भी पूरी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, ब्रिक या फिर कोई भी स्टोन। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का, किसी भी प्लांट की स्ट्रक्चर का, किसी भी एनिमल का, एनिमल के अलावा हम कोई भी एग्जांपल ऐसा मान सकते हैं जो लिविंग हो, बिकॉज वी नो डैट कि आपको पता ही है कि प्लांट भी क्या लिविंग में आते हैं। प्लांट हो या फिर कोई भी एनिमल हो, उनका जो पूरा ऑर्गन्स होते हैं वो एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब वो कोशिकाएं होती है वो अविभाज्य होते हैं, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जब कोशिकाओं को, दो कोशिकाओं को मान लिया आपके पास ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिकाएं हैं, इन दोनों को अगर हम एड ऑन करते हैं जब जाके टिश्यू बनता है, मतलब कि उत्तक का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब एक कोशिका होती है, उसको ना हम डिवाइड कर सकते हैं ना ही हम आगे उसको बना सकते हैं। लेकिन हाँ ये कोशिका होती है, जो ये सेल होती है, ये अपने समान ही, अपने जैसे ही एक नई सेल का फॉर्मेशन जरूर करती है। बिकॉज आपको पता है कि एक ओल्ड एज के बाद ये सेल भी खत्म होगी। ये खत्म होने के बाद अपनी जैसी सेल का क्या करेगी, फॉर्मेशन करती है। कोशिका को जीवों की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ऑफ कोर्स बिकॉज आपको पता है कि पूरे की पूरा जो शरीर पूरा का डिपेंड किसके ऊपर है, कोशिका के ऊपर, सेल के ऊपर डिपेंड है। तो पूरा का पूरा जब शरीर ही, चाहे ह्यूमन का हो या फिर किसी एनिमल का हो, बर्ड का हो या फिर किसी भी प्लांट का, पूरा बना ही किससे है, कोशिका से बना हुआ है। तो कोशिका से बना होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद अब कोशिका की खोज, कोशिका को सेल का डिस्कवर किस किसने किया था, इसका डिस्कवर दो ने किया था, दो साइंटिस्ट ने किया था। पहला है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जब इसका डिस्कवर किया था वो करा था 1665 में। लेकिन इसने जब डिस्कवर किया था इसने एक चीज नोटिस करोगे आप, मृत कोशिका, मतलब कि इसने डेड सेल पे मतलब कि मृत कोशिका पे इसके किसी का करी थी, स्टडी करी थी। लेकिन इसके बाद कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आया था, वो आए थे 1764 में, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक थे। इन्होंने स्टडी करी थी सेल पर, लेकिन इन दोनों ने सेल पे स्टडी करी थी, लेकिन जो थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में जब ना मृत कोशिका पे स्टडी करी थी, उसके कुछ सालों बाद ल्यूवेनहॉक ने मृत पे ना करके इन्होंने जीवित या सजीव कोशिकाओं के ऊपर स्टडी की थी। कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका के वैसे बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन जो हम प्लांट सेल्स मानते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं 4 टाइप्स। फर्स्ट होता है जो बेसिकली होता है कोशिका झिल्ली, सेकंड होता है कोशिका द्रव्य, उसके बाद होता है केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं, आपको एग्जांपल फॉर एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका जो आउटर लेयर होती है ये वाली, ये होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसके बाद कोशिका झिल्ली के बाद ये होता है केंद्रक। इसके बाद इन दोनों के मिड में जो पार्ट ये ब्लैंक आप देख रहे हो, ये होता है आपको कि कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये होते हैं ओनली है ना जंतु कोशिका में। जो प्लांट कोशिका होती है उसमें होते हैं 4 टाइप्स। जो इसमें कोशिका झिल्ली होती है, इसके बाहर एक स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी रफ मतलब कठोर और खुरदरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहरी वातावरण से, जैसे कि हाई टेम्परेचर, बैक्टीरिया, इससे क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। वो होती है ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट। ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में सिर्फ 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है कि आपकी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये कोशिका का आउटर लेयर होती है, मतलब बाहरी आवरण होता है। जैसे मान सकते हो हमारी जो स्किन होती है, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का बाहरी आवरण होता है। ये बाहरी आवरण होता है, साथ में क्या करती है, कोशिका को सुरक्षित क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य। जो ये मिड वाला पार्ट हुआ था, ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है कि जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, और एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। जेली लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ एक इसमें क्या होता है कि अलग अलग कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल फॉर माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जिकाए एक्सेट्रा आदि सभी ये क्या होता है कि इसके अंदर कोशिकाएं प्रेजेंट होते हैं, जिनका अलग अलग टाइम में अलग अलग वर्क होता है। इसके अलावा होता है केंद्रक, जो इसका मेन पॉइंट होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का पूरा कंट्रोलिंग पावर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है।
कि अगर हमारे ब्रेन में थोड़ा सा भी इशू आता है तो हमारा क्या होता है, हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। उसी टाइप से जैसे कि कोशिका होती है, सेल होती है, उसका पूरा मेन पॉइंट क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर होता है केंद्रक। केंद्रक का वर्क क्या होता है कि इसके क्या करता है, ये नियंत्रण केंद्र होता है। जैसे बॉडी का हमारा ब्रेन होता है वो नियंत्रण केंद्र होता है, कंट्रोलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही इसका कंट्रोलिंग पॉइंट क्या होता है, केंद्रक होता है। साथ में इसके अनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स को क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ऐसे ही ये डी क्या होता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके बाद आते हैं कोशिका के टाइप्स। कोशिका टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है, ये सरल होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, ये सरल कोशिकाएं होती है। सरल कोशिकाएं होती है, साथ में इसमें जो ना तो केंद्रक प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है, और ना ही इसमें किसी भी टाइप्स की कोशिकांग प्रेजेंट होंगे। अब ना ही इसमें कंट्रोलिंग पावर केंद्रक प्रॉपर प्रेजेंट है, ना ही इसमें कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी apparatus ये कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि ये सरल कोशिकाएं होती है। कोशिकांग क्या होते हैं, अनुपस्थित। एग्जाम्पल हम इसका मान के चलेंगे, उदाहरण बैक्टीरिया। इसके अलावा सेकंड आता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका, जो मेन होती है, चाहे आप इसमें एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी को मेन रख सकते हो। इसका उदाहरण होता है, ये एक जटिल कोशिका होती है। जटिल जटिल का मीन्स इसमें ये आएगा कि इसके अंदर कोशिकांग के साथ साथ इसमें कोशिकांग उपस्थित होंगे, और इसमें केंद्रक भी प्रेजेंट होता है। अब मैम जिसमें केंद्रक प्रेजेंट होगा, जिसमें ऑल कोशिकांग मतलब कि जिसमें गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो स्ट्रक्चर, वो जो सेल होगी वो परफेक्ट, या फिर एक स्ट्रक्चर परफेक्ट होने की वजह से ये एक जटिल स्ट्रक्चर होती है, जटिल कोशिका होती है, जिसकी वजह से इसमें इसको हम काउंट करते हैं, इसको स्टडी करते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका में। एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पे हम इसमें बता सकते हैं, जैसे कि जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका। ओके, कोशिका होती है दो टाइप्स की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होती है सरल टाइप्स की होती है, इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, और कोशिकांग के साथ साथ इसमें केंद्रक भी अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल फॉर उदाहरण के तौर पे हमने बताया है बैक्टीरिया। उसके बाद आता है कि यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें हमारा बेस्ट एग्जाम्पल होता है ह्यूमन बॉडी मान सकते हैं, अपने प्लांट्स मान सकते हो। इसमें आता है कि वह जटिल कोशिकाएं होती है, जटिल कोशिका के साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर इतनी जटिल है, मतलब कि इसमें केंद्र भी प्रेजेंट है और केंद्र के साथ कोशिकांग भी प्रेजेंट होते हैं।